हरिः ओम नमस्ते रुद्रमण्यवौतो दैखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। बूट लगा के जा रहा है। भवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय सो विष्णोः स्योरसेमतेजोयान्विन्द्रते हरि औषधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अश्व इव सजित्वरे विरुतः पारजिष्णवः तत्काण्डात् प्ररोहन्ति परुकः परुकस्तरे एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च ब्राह्मणो समुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस यद्वेश्यः पद्यागं शूद्रो अजायत मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने इस साल जनवरी में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के अंतर्गत जम्मू की छोटी काशी जयपुर मंडल व उत्तर वाहिनी के कायाकल्प के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रसाद स्कीम में शामिल किया है। मैं स्वयं दोनों स्थानों पर गया हूं और मुझे लगता है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण के साथ मंदिरों की धरती पर धार्मिक पर्यटन को भी योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी, पुरमंडल, उत्तर वाहिनी, मानसर, सुरिनसर तथा शिव खोड़ी को एक साथ जोड़ करके एक ऐसा सर्किट विकसित किया जाए ताकि सभी जगहों का आर्थिक विकास हो सके, दर्शन करने वाले श्रद्धालु उन जगहों तक आसानी से पहुंच सकें और हमारी अनमोल विरासत के दर्शन के लाभ में प्राप्त हो सके। जिंदल फाउंडेशन शिव खोड़ी के रेस्टोरेशन पर अध्ययन भी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 1 महीने में काम भी वहां प्रारंभ हो जाएगा, जिसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जुलाई महीने में जम्मू के पिरखो महामाया मंदिर के बीच रोपवे की शुरुआत भी हुई थी। उसके द्वारा ऐतिहासिक पिरखो मंदिर को महामाया मंदिर और फिर बाहु फोर्ट से जोड़ा गया है। मैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से तीर्थयात्री निवास से जुड़े सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए बेहतरीन तकनीक से इस भवन के निर्माण का आग्रह करता हूं। मेरा मानना है कि इस आधुनिक जमाने में तीर्थाटन सभी कष्टों से मुक्त होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए। देश के विभिन्न हिस्सों में जो ये भावना लोगों के मन में घर कर गई कि वो यात्रा सुरक्षित नहीं है, मुझे लगता है कि हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि देश भर में फिर से लोगों को ये लगे कि नहीं, ये यात्रा भी उतनी ही सुरक्षित है जितनी बाकी यात्राएं हैं। उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। कालातीत परंपरा को, श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। इस यात्री निवास में पूजा तथा सायंकाल आरती के स्थान के अलावा छोटी सी लाइब्रेरी की भी स्थापना आवश्यक है ताकि यहाँ आने वाले लोग, खासतौर से श्रद्धालु और तीर्थयात्री, जम्मू कश्मीर की अनमोल आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत भी जान सकें। भगवान शंकर कहते हैं कि लोकानंद समाधि सुखम, अस्तित्व को स्वयं में पाकर ही समाधि का सुख उपलब्ध होता है। देश के अलग अलग भागों में यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ से उस सुख का अनुभव लेकर जाएं, ये हम सबका मिला जुला दायित्व होना चाहिए। जम्मू रीजन में ये सच है, अनेक बहुत ही खूबसूरत स्थान हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, चाहते हुए भी लोग वहां नहीं जाते। पिछले कुछ दिनों में रोड कनेक्टिविटी को लेकर के ढेर सारे काम प्रारंभ भी हुए हैं और ढेर सारी योजनाएं शुरू हुई। मैं उम्मीद करता हूं ये काम पूरे हो जाएंगे आने वाले 2-3 वर्षों में। तो चाहे वो बसी हो, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी मानद सदस्यों की ओर से आप सबका हृदय से साधुवाद देता हूं कि अल्प सूचना पर आप सब आए। नगर निगम जम्मू को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने
उपलब्ध कराई है। यहाँ आए हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यह प्रशासन का काम नहीं है, केवल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का काम नहीं है, ये आपका भी उतना ही काम है। और मेरा निवेदन होगा कि आप सब इसकी देख रेख भी करें, इसमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की मुश्किलें होती थी यात्रियों को, कितना फायदा होगा और ये कितने यहाँ पर कितना इंतजाम किया जाएगा, कितने लोगों का इंतजाम होगा? मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन इस बात का ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है कि देश भर के जो श्रद्धालु आते हैं श्री अमरनाथ की यात्रा में, सर बताएं, रखेंगे कोई बात, लेकिन इन्हीं कारणों से न यहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का अपना कार्यालय था, न यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान था। तो ये निर्णय हुआ कि यहाँ एक जमीन लेकर के इसे बनाया जाए और इसका शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने में जो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसकी डिटेलिंग कर रहा आ जाएगा, काम शुरू कराएंगे। रामबन में काम काफ़ी पहले से चल रहा है। इस बार यात्रा जब होगी तो वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और ये कोशिश करेंगे हम कि 1.5 साल में बन जाए। वैसे ही श्रीनगर में भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक कार्यालय और यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवास का इंतजाम किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच वातावरण बनेगा। नहीं, अब यात्रा ये कठिन नहीं, यात्रा के मार्ग पर भी पब्लिक यूटिलिटीज़ का निर्माण काफ़ी कराया गया है और आगे और कराया जाएगा ताकि सुविधापूर्वक लोग जा सकें। एक विचार मुख्य सचिव और हमने डिस्कस किया है कि क्या रोपवे वहाँ बन सकता है, इसका अध्ययन करा रहे हैं और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो वो भी आगे कोशिश करेंगे। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि हालात कश्मीर में सुधर रहे हैं, लगातार आप आतंकवाद के खिलाफ काम भी कर रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे जो नेता हैं वो कल उन्होंने दिया कि पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आ रहे, 370 के बाद यही आतंकवादी जो हैं वो बन रहे हैं, आतंकवाद बढ़ गया है। क्या आप क्या मानते हैं? इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और कुछ लोगों के लिए प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम कर रहा है। उनकी सुविधाएं बढ़ें और यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी आवे, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री